राजधानी भोपाल, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव एमपी रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 में शामिल हुए हैं। यंग इनोवेटर्स को, स्टार्टअप्स को मेरा ये कहना है कि हमें अपने समाज को बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा, तब हम अपनी समस्याएं पहचान पाएंगे और जो हमारी समस्याएं होंगी उनका सॉल्यूशन जो हम निकालेंगे वो दुनिया का कोई दूसरा आदमी नहीं निकाल सकता, वो हम ही निकालेंगे। और जो सॉल्यूशंस इंडिया में चलेंगे वो डेवलपिंग वर्ल्ड में, थर्ड वर्ल्ड में चलेंगे। तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं एआई मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, वो चरितार्थ हो सकता है। अपने उदाहरण में अभिषेक जी ने बताया था डिजिटल पब्लिक इंटरफेस की बात, उसमें एक महत्वपूर्ण रोल यूपीआई का है। उस ज़माने में मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट था और जनधन और यूपीआई उसका पार्ट था, हम लोग कर रहे थे। तो मुझे ध्यान है कि एक G20 सब ग्रुप की सेमिनार में मैं गया हुआ था बासेल में। वहाँ बातचीत में एक बहुत बड़ी चिंता ये थी, G20 लीडर्स का एक स्टेटमेंट था, स्टेटेड ऑब्जेक्टिव, कि कॉस्ट ऑफ रेमिटेंस को कैसे 10% से कम करके 5% लाया जाए। वहाँ पे जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा हमने अपना इंडिया में जो मॉडल डेवलप किया है, कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन जो है वो 3 सेंट से भी कम होने वाली है। तो उस समय लोगों ने समझा कि ये क्या, मतलब लिटरली डिसबिलीफ या ये आदमी हेलुसिनेट कर रहा है जो आजकल एआई के बारे में बोलते हैं, उस प्रकार का एक्सप्रेशन लोगों के फेस पर था। उसके कुछ साल बाद आज हम देख रहे हैं कि हमारे देश का जो यूपीआई सॉल्यूशन है वो फ्रांस, सिंगापुर, दुबई ऐसी जगह भी अवेलेबल है। और सही बात यह है कि बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ ने भी फिर उसको देख के अपने दूसरे मॉडल्स बनाए। गूगल पे जो थोड़ा सा वेस्टर्न कंट्रीज़ में, डेवलप्ड वर्ल्ड में और पॉपुलर चल रहा है, गूगल पे की इंटरनल वो चीज़ देखेंगे तो वो भी पूरी की पूरी यूपीआई से प्रेरित है, क्योंकि उस समय जो हो रहा था दुनिया में मैं पर्सनली उससे अवेयर हूँ, बता सकता हूँ। हमारा जो, जैसे संजय ने भी कहा कि हम पूरा का पूरा अपना जो स्टेट का एआई मिशन बनाने की बात कर रहे हैं वो पूरी तरीके से भारत सरकार से अलाइन कर रहे हैं। हमारे डेटा सेट्स हम एआई कोष में पूरी तरीके से इंटीग्रेट करने के लिए तैयार हैं। मध्य प्रदेश में एक रिच इतिहास है गवर्नेंस में, तो हमारे पास जो डेटा है वो शायद उस क्वालिटी का डेटा बहुत कम राज्यों में होगा। एक बहुत ही यूनिक चीज़ हमारे राज्य में है जो शायद अभी रिसेंटली हरियाणा ने भी शुरू की है, फैमिली आईडी, समग्र आईडी। इसकी वजह से हमें केवल एक व्यक्ति के बारे में नहीं मालूम होता, उसके पूरे परिवार के बारे में मालूम कर सकते हैं। तो ये एआई का उपयोग करके इस प्रकार की पॉलिसीज़ को हम लोग आगे बना सकते हैं, जिसके लिए काम चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के ने जो हम लोगों को निर्देश दिए उसके हिसाब से कि किस प्रकार से हम हर परिवार को फोकस करके उसको गरीबी के रेखा से ऊपर लाने पाएँ, परिवार सेंट्रिक हमारी पॉलिसीज़ किस प्रकार से बने, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा जो इन सब के साथ एक और इशू आता है कि अब सॉल्यूशंस बहुत पर्सनलाइज्ड हो सकते हैं। जो उदाहरण आशीष ने या संजय ने बताया कि किस प्रकार से हम लोग गवर्नेंस में कर रहे हैं, उसके अलावा मैं 2 उदाहरण और जोड़ूंगा, उनको किसी को रिपीट किए बिना। एक हमारा ई सेवा 1 नवंबर के दिन लॉन्च किया गया था, तो अब वो करीब 1700 सेवाओं में से 600 सेवाएं उस पर उपलब्ध हैं। हालांकि हमें काम करना है अभी उसको पॉपुलर करने के लिए, अभी पॉपुलर नहीं हुआ है। ये जो 600 सेवाएं उपलब्ध हैं और जब पूरी 1700 सेवाएं शायद मार्च तक कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, तो उसके बाद ये आपके लिए पर्सनलाइज सर्विस है। ये आपका मध्य प्रदेश सरकार आपके एक मोबाइल स्क्रीन पे या मध्य प्रदेश सरकार आपके एक कंप्यूटर के स्क्रीन पर है। आपको इस बारे में चिंता ही नहीं करनी कि किस डिपार्टमेंट से क्या होता है, आपको जो करना है उस हिसाब से वो आपके लिए आंसर देगा। जो एआई की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि ये पर्सनलाइज कर सकता है सॉल्यूशंस को, तो वही काम हम लोगों ने ई सेवा में करने की कोशिश की है। उसका एक लाभ ये होगा कि एक बार जब वो समग्र आईडी के थ्रू उस परिवार का सारा ब्यौरा हमारे पास है, तो जब वो आदमी किसी एक आवेदन को करने में जा रहा है तो वो किस किस चीज़ के लिए एलिजिबल है, सरकार के किस लाभ के लिए एलिजिबल है, कौन सी योजना में वो लाभ उठा सकते हैं, वो भी उसके लिए साथ में खुल जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी गवर्नेंस में कदम होने वाला है। पर जैसे भी सर्विसेज पर्सनलाइज होती हैं तो उसके साथ वो सारे रिस्क भी आते हैं, साइबर सिक्योरिटी के रिस्क भी बढ़ जाते हैं। और
साइबर सिक्योरिटी के साथ एक बात और आती है कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो किस प्रकार से इसको वेपनाइज कर सकते हैं। जो हम लोगों ने देखा होगा कई बार डिजिटल अरेस्ट की करें या जो हमारी वेबसाइट्स को या लोगों को वो करके फिर रैंसम की बातें करते, रैंसमवेयर की बातें करते, तो इन सब के लिए ज़रूरी है वो ऑफ कोर्स दैट इज़ अ मच बिगर सब्जेक्ट जो कि ग्लोबल लेवल पे ही बात हो सकती है कि उसका गवर्नेंस और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क किस प्रकार से बढ़े। तो मुझे विश्वास है कि ये जो आज की जो रीजनल हमारी कॉन्फ्रेंस है, ये कॉन्फ्रेंस जो आप लोगों के सबके डिफरेंट एकेडमिशिया, इंडस्ट्री, इनोवेटर्स हम लोगों के बीच में मौजूद हैं, आप लोगों से बातें जो सुनने को सीखने को मिलेंगी उनको हम लोग लागू समझ के अपनी मिशन में, पॉलिसीज़ में किस प्रकार से लागू कर सके और इनकी जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो किस प्रकार से देश के और ग्लोबल एजेंडा में शामिल हो सकें, इसमें ये कॉन्फ्रेंस बहुत मदद करेगी। एक बार मैं पुनः आप सबको दिन भर की इस कॉन्फ्रेंस के डेलिब्रेशंस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। Thank you so much, sir. देवियों और सज्जनों, अब हम कार्यक्रम के एक महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए उठाए गए कदम आप सभी को साझा करने का समय आ गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से नम्र निवेदन करूंगी कि वे मध्य प्रदेश स्पेस टेक पॉलिसी 2026 का लोकार्पण करें। स्पेस टेक नीति 2026। स्पेस टेक नीति 2026 के लागू होने से मध्य प्रदेश अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक मजबूत केंद्र के रूप में उभर सकेगा। इसके तहत राज्य सरकार अंतरिक्ष उद्योग को आकर्षित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज, आधुनिक बुनियादी ढांचा और अनुसंधान सहायता उपलब्ध कराएंगी। इससे निजी कंपनियों, स्टार्टअप्स और अनुसंधान संस्थानों को प्रदेश में निवेश के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। यह नीति एक समग्र एवं भविष्य के लिए तैयार ढांचा प्रस्तुत करती है जो लक्षित अवसंरचना, वित्तीय प्रोत्साहनों, अनुसंधान साझेदारियों और कौशल विकास के माध्यम से स्टार्टअप्स, एमएसएमई तथा वैश्विक कंपनियों को सशक्त समर्थन प्रदान करती है। साथ ही यह अंतरिक्ष आध्यात्मिक प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग को भी सक्षम बनाती है, जिससे कृषि, आपदा प्रबंधन, जल संसाधन, शहरी नियोजन एवं डिजिटल शासन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, दक्षता और सतत विकास को बढ़ावा मिलेगा। यह हमारे लिए अत्यंत हर्ष और गर्व का क्षण है कि मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एवं इंडस्ट्री लीडर्स के बीच कुछ महत्वपूर्ण एमओयूज भी हस्ताक्षरित किए गए हैं। ये साझेदारियां प्रदेश में नवाचार, तकनीक और समावेशी विकास की दिशा में एक सशक्त कदम है। अब मैं इंडस्ट्री लीडर्स से विनम्र अनुरोध करूंगी कि वे कृपया मंच पर पधारें ताकि एमओयूज की औपचारिक प्रक्रिया संपन्न की जा सके। May I request Shri Mudit Thakkar from Youngovator to please join us on the stage. Youngovator is a collaboration to establish innovation and robotics ecosystems in educational institutions through hands-on STEM and robotics programs, including development of technology-driven solutions for public service use cases. May I request Shri Abhishek Jain from CEEW to please join us on the stage.
CEEW is a partnership for knowledge sharing, research and development of AI-enabled tools and decision support systems in areas related to climate change, sustainability and public policy. Now let's welcome Shri Rajat Arora from Google to join us. It's a strategic, non-financial collaboration between Google and MPSEDC to support AI adoption, cloud advisory, pilot AI, ML use cases, and capacity building across government departments. Let's welcome Shri Ankit Bose from NASSCOM to join us on the stage. It's a collaboration to establish and operationalize an AI Center of Excellence to promote AI adoption, skilling, startup engagement, and innovation in the state. Now please help me welcome Shri Siddharth Chaturvedi from ISECT to the stage. A partnership to promote AI awareness and digital literacy through the Kaushal Rath Mobile Outreach Initiative, particularly in rural and underserved regions. May I request Shri Abhishek Nag from Bhashini to please step up. It's a collaboration to enable multilingual governance by integrating Bhashini language technologies, transition APIs, and language tools across state government platforms. And now, ladies and gentlemen, on the path of strategic partnerships, it is my privilege to announce the signing of one more MOU between the Government of Madhya Pradesh and India AI. May I request Srimati Shikha Dahiya, Joint Director, Ministry of Electronics and IT, and Mr. Basant Kure, IAS, to please join us on the stage. Thank you, gentlemen. Thank you, ma'am. To democratize access to high-quality AI education, India AI is setting up 570 data and AI labs in Tier 2. स्वयं दिशाएं गढ़ती हैं। यह हम सभी के लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय आज हमारे मध्य उपस्थित हैं। उनके सशक्त, कुशल और प्रेरणादायी नेतृत्व में मध्य प्रदेश निरंतर विकास, नवाचार और प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आइए करतल ध्वनि के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी का हार्दिक स्वागत करें। अभिनंदन। मध्य प्रदेश रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस के इस मंच पर विराजमान एसीएस अनुराग जैन जी, अभिषेक जी, संजय दुबे जी, अमिताभ जी, भरत सोंधी जी, सुनील कुमार जी, आशीष वशिष्ठ जी, सिद्धार्थ चतुर्वेदी जी, रजत जी, अरोड़ा जी, अंशुमन राज जी, तिरुपति बालाजी जब जाते हैं तो तिरुपति बालाजी के दर्शन में लंबी लंबी लाइन लगती है और लंबी लाइनों में समय पास करने के लिए एक अच्छा नारा लगाते हैं, गोविंदा गोविंदा, खूब आनंद से बोलते हैं। उस गोविंदा गोविंदा के आयोजन में जैसे वो नारा लगाते हैं तो एक ऐसे नव दंपत्ति भी लाइन में लगे थे, वो सब गोविंदा गोविंदा के आनंद में डूबे हुए, लेकिन एक नव दंपत्ति में पति तो गोविंदा बोल रहा लेकिन पत्नी पता नहीं क्या बोल रही। तो लोगों का ध्यान गया, ये क्या नया नारा आ गया, यहाँ तो गोविंदा की आदत है। तो ध्यान से सुना आसपास वालों ने, उन्होंने कहा आगे वाला बोले वही सही है, आगे वाला बोले वही सही है। अब लोगों का समझ में नहीं आया कि ये क्या नारा हो गया। तो पास वाले ने पूछा कि ये आपकी पत्नी क्या बोल रही है, तो उन्होंने कहा ये सही बोल रही है। तो उन्होंने कहा सही क्यों बोल रही है? तो उन्होंने कहा हम थोड़ा जिस जगह से आते हैं वहाँ हमारी एक परंपरा है कि पत्नी अपने पति का नाम नहीं बोलती है, तो मेरा नाम गोविंदा है, तो ये बोल रही आगे वाला बोले वही सही है, आगे वाला बोले वही सही है, ये आगे वाला बोले वही सही है। इतने अच्छे अच्छे भाषण हो गए तो मुझे लग रहा कि वो मेरे पे फिट बैठ रहा, आगे वाला बोले वही सही है। इससे अच्छा भाषण क्या हो सके।
सारी बातों का निचोड़ आ गया। मैं भी वही बोलूंगा जो पहले बोल गए लेकिन हमारे लिए आज के इस दौर में मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा, वास्तव में यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें। कितने प्रकार से काम कर रहे हैं मोदी जी, कितने प्रकार से सोच भी रहे हैं, और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मध्य प्रदेश, भारत, हम तो अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो ये ज्ञान की चर्चा में हमारे लिए भगवान कृष्ण का ज्ञानार्जन करने का सांदीपनी आश्रम का स्थान भी मध्य प्रदेश में है, और शंकराचार्य जी का ध्यान का केंद्र भी ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। दोनों अद्वितीय महापुरुष, एक 5000 साल पहले, एक 1000 साल पहले, दोनों के अपने बुद्धि, उनकी बुद्धि की भी हमारे यहाँ तो बड़ा मुश्किल है। अभी हम बुद्धि, विवेक, इसका भी अंतर करने जाएंगे तो एआई और जितने ऐप बताए उनको पसीना आ जाएगा। हमारी तो पद्धतियाँ जाने कहाँ के निकलती आती है। हमारी सारी बुद्धि के 3 प्रकार में, मांत्रिक बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि, तांत्रिक बुद्धि, अभी मंत्र यंत्र तंत्र में दुनिया उलझी पड़ी है। एक और तंत्र इन सब पे भारी, वो है षड्यंत्र। हमको वो भी आनंद आता है। दुनिया उसको कहां से कहां ले जा रही है। ये षड्यंत्रों के आधार पे चलने वाला वर्तमान का दौर अपने अपने संसाधनों के साथ, अपनी बुद्धिमत्ता का, मानवीय संपदा के साथ, भावनात्मक भी, रचनात्मक भी, प्रतिक्रियात्मक भी, सब प्रकार की व्यवस्थाओं में बारीक अंतर करने की तरफ भी आगे बढ़ रहा है। उस बारीक अंतर में हम अपनी मूल प्रकृति को नष्ट नहीं कर ले, उसको भी बचाने की जरूरत है। लेकिन इन संसाधनों के बलबूते पर जो बेहतर से बेहतर हो सकता, वो हमारे ही उदाहरणों से हमको ध्यान में आता है। हम अपने एआई का उपयोग जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए करें, सभी विभागों के लिए करें, सभी प्रकार के शासन के, केंद्र शासन के मिलकर के दोनों तरह से जितना बेहतर हो सकता वो करें। एआई के उदाहरण तो इतने अच्छे हैं कि हमको मालूम है भगवान महादेव का परिवार में गणेश जी ने क्या बुद्धिमत्ता का उपयोग किया। पृथ्वी की परिक्रमा कैसे होती है, हमसे अच्छा कौन बता सकता है। ये उदाहरण तो भारत का ही है। भगवान कार्तिकेय ने तो बेचारे ने पता नहीं पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल गए, लेकिन माता पिता की परिक्रमा से भी हो जाती है। ये अपने ही जानते हैं, दुनिया में नहीं जानते कोई और। जितना भारत वाले अपने उस बुद्धि के देवता के माध्यम से गणेश जी की स्थापना के आधार पे जानते हैं। लेकिन मैं अपने राज्य के लिए अगर बात करूँगा तो मध्य प्रदेश सरकार ये मानती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तकनीक नहीं बल्कि शासन, उद्योग, समाज, ये सबके लिए परिवर्तनकारी शक्ति है। इसलिए हमारा राज्य एआई नीति भी लाने वाला है और एआई मिशन पे भी काम करेगा, ये मैं आश्वस्त करना चाहता हूं अपनी आज के इस अवसर पर। जब हमने अपने जैसे सीएस ने कहा कि स्पेस टेक की पॉलिसी 2 दिन पहले ही हम लेकर के आए हैं सभी प्रकार के नवाचारों के लिए, और हमारे यहाँ तो बड़ी संभावना है। हमारा माइनिंग का सेक्टर भी बहुत बड़ा है, इस माइनिंग के सेक्टर में एआई का बड़ी संभावना है। हेल्थ का सेक्टर भी है, 9 करोड़ की आबादी का राज्य है, इसलिए 9 करोड़ की आबादी के राज्य में सब प्रकार के हेल्थ के सेक्टर में बड़ी संभावना है। हर विभाग में, वैसे तो विभाग के साथ अगर मैं एक एक बात करूँगा, मध्य प्रदेश संभावनाओं से भरा राज्य है जिसमें बहुत तेज गति से बढ़ने की क्षमता भी है, और हम आप सबकी मदद से बढ़ भी रहे। इसलिए 2 दिन पहले हम स्टार्टअप के लिए एक बड़े आयोजन का यहीं भोपाल में, इसकी राजधानी में आयोजन किया है। और अब आज के पहले लगातार हमारी सरकार के गठन के बाद नए संसाधन में नई व्यवस्थाओं के आधार पर यशस्वी प्रधानमंत्री जिस प्रकार से देश को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है या कटिबद्ध है, हमारी सरकार भी कदम से कदम मिला करके ऐसे सभी आयोजनों में उनके साथ खड़ी है। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।
तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को इस वक्त आप सुन रहे थे, जैसे कि लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि राजधानी भोपाल में एमपी रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री ने एआई के साथ साथ तकनीकों को लेकर के भी बहुत सारी जानकारियां, जिसका विकास मध्य प्रदेश में होने वाला है, उन्हें लेकर जानकारियां साझा की हैं। आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री मोहन यादव जी, मुख्य सचिव आदरणीय श्री अनुराग जैन सर, अपर सचिव माइटी एवं सीईओ इंडिया एआई। तो देखिए, एमपी रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें तमाम जो उद्योगपति हैं वो भी यहाँ पर शामिल हुए हैं। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जैसे कि बताया कि निवेश के साथ साथ उनकी संभावनाओं के साथ साथ जो तकनीकी विकास यानी टेक्निकली किस तरीके से प्रदेश को आगे होना है और टेक्निकली किस तरीके से विकास होना है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, इसको लेकर यहाँ पे चर्चाएं की हैं। अपनी जो बातें हैं वो उन्होंने यहाँ पर मौजूद मेहमानों के साथ साझा की है। तो मध्य प्रदेश रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन किया जा रहा है, जो प्रदेश के आर्थिक विकास को लेकर के भी बेहद महत्वपूर्ण आयोजन के तौर पर देखा जा सकता है। दो तस्वीरें अलग अलग आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में पहुंचे और दीप प्रज्वलन के साथ उन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की। अपने बहुमूल्य समय से हमें मार्गदर्शन दिया और इस सम्मेलन को गरिमा प्राप्त की। अंत में मैं आशा करता हूं कि इस समिट से निकले हुए विचार और सहयोग नीतियों से लेकर क्रियान्वयन तक ठोस परिणाम देंगे और मध्य प्रदेश को रिस्पॉन्सिबल एंड इम्पैक्टफुल एआई का अग्रणी मॉडल बनाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का आभार प्रकट देखिए, मध्य करूंगी। प्रदेश में एमपी रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस कार्यक्रम को संबोधित किया। एआई के इस्तेमाल और एआई की जो सही इस्तेमाल को लेकर के उन्होंने यहाँ पर अपनी बातें साझा की है। साथ ही टेक्निकली भी प्रदेश को किस तरीके से विकसित करने के लिए सरकार आगे कदम उठाना जा रही है और जो विकास के लिए, जो आर्थिक विकास के लिए जो तकनीकी विकास किए जाएंगे प्रदेश में, उसको लेकर के भी मुख्यमंत्री ने यहाँ पर जानकारियाँ साझा की। तो दो अलग अलग तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले जहाँ मंच पर मुख्यमंत्री पहुँचे, कार्यक्रम की उन्होंने शुरुआत की। इसके बाद दूसरी तस्वीर जहाँ पर यहाँ मौजूद उद्योगपतियों, मेहमानों से उन्होंने मुलाकात की है। तो बेहद खास और महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम है, खासतौर पर प्रदेश में विकास को लेकर के एमपी रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। तो देखिए, एआई का कितना इम्पैक्ट पड़ता है विकास को लेकर के या फिर किसी उद्योग को लेकर के, ये भी बातें मुख्यमंत्री ने यहाँ पर साझा की है। और उन्होंने साथ ही ये भी जानकारी दी कि एआई के सही इस्तेमाल के साथ कैसे किसी उद्योग को आगे बढ़ाया जा सकता है, बिजनेस को डेवलप किया जा सकता है और इसके साथ ही जो नए उद्योगपति हैं उनका विकास किस तरीके से किया जाएगा और प्रदेश में उनके विकास को लेकर, उनके बढ़ावा देने को लेकर किस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं, इसकी भी जानकारी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस कार्यक्रम के संबोधन के दौरान दी है। तो एमपी रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। साथ ही बताया जा रहा है यहाँ पे जितने मेहमान हैं वो सभी एक एक कर यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे और इस दौरान एआई से लेकर के टेक्निकली भी कई सारी जानकारियाँ वो यहाँ पर साझा कर सकते हैं। और इसी लिहाज से ये आयोजन अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण और बेहद खास है प्रदेश के आर्थिक विकास को लेकर और उद्योगों के विकास को लेकर। तो दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने की है और इसके बाद इस कार्यक्रम में सम्मानित भी यहाँ पर किया गया। दूसरी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं।